अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी तिनको स्वरूप जान रागति भई जो भक्ति काय को नवाए धन्य धन्य तुम ही काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो दाहि जाते अरहंतादि करी मंगल करी ग्रंथ करण को का जाते मिले समाज सब पावे निज पद शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव नमो शुद्ध शिव। मोक्षान प्रकाशक में नवा अधिकार नया चल रहा है और इस नवे अधिकार के कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 और पेज नंबर आएगा 306। आकुलता क्यों होती है? बेला 306। हाँ, क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं अभी जो 306 पे। आकुलता होती है रागादि कषाय भाव होने पर, क्योंकि रागादि भाव से जीव जब द्रव्य को अपने हिसाब से परिणमित करना चाहे और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हो तब जीव के आकुलता होती है। आकुलता होती है वो रागादि भावों से परिणमित अपने हिसाब से परिणमित कराना चाहता है। हमारे हिसाब से दुनिया चले, दुनिया हमारे हिसाब से चलती नहीं है तो फिर आकुलता होती है। आकुलता किस प्रकार मिटे? बोलो प्रीति। आकुलता दो प्रकार से मिट सकती है, या तो अपने रागादि दूर हो पहला, और दूसरा या फिर अपने अनुसार सभी द्रव्य परिणमित हो। बड़ा मतलब अच्छे से आंसर देना, उसमें लिखा बड़ा, मैंने इतना ही लिखा है, तो शॉर्ट में हो गया। चलिए प्रमिला जी। आकुलता का लक्षण दुख है और आकुलता का कारण रागादि कसाई भाव है, क्योंकि रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित कराना चाहता है और वे अन्य प्रकार परिणमित होते हैं, तब इसके आकुलता होती है। वहां या तो अपने रागादि दूर हो या आप चाहें उस प्रकार सर्वद्रव्य परिणमित हो तो आकुलता मिटे, परंतु यह तो हो नहीं सकता, क्योंकि अनादि निधन भिन्न भिन्न वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा सही परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है। इसलिए अपने रागादिक भाव दूर होने पर आकुलता मिटे तो यह कार्य बन सकता है, क्योंकि रागादिक स्वभाव भाव नहीं है, औपाधिक भाव है
परनिमित्त से हुए हैं, मोह कर्म का उदय निमित्त है। इसलिए मोह कर्म का अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय को प्राप्त हो तब आकुलता का मिटना बन सकता है। और आकुलता के सहकारी कारण ज्ञानावरण आदि का उदय भी मोह कर्म के बल से आकुलता के कारण है। और आघाती कर्मों के उदय से बाह्य संयोग अंतरंग मोह के उदय से रागादिक हो तब आकुलता के बाह्य सहकारी कारण है। इस प्रकार मोह कर्म के उदय का अभाव होने पर सर्व कर्म थोड़े ही काल में सर्वनाश को प्राप्त होने से समस्त रागादिक कसाई कारणों का अभाव होने पर सर्व आकुलता मिटती है। बढ़िया, बोलिए शिष्य। आप अपना बोलिए, आप जो दो लाइन में करना है कि हम अपने रागादी भाव को दूर करने की समर्थ है और नहीं करा सकते, लेकिन अपने रागादी भाव तो उसमें आगे मैंने लिखा था बड़ा, थोड़ा डिटेल में करना था उसको। अच्छा दिया है, मैंने पूरा कवर किया है कि आकुलता किस प्रकार मिटे। तो आकुलता मिटाने के दो काम हो सकते हैं, या तो दुनिया अपने हिसाब से चल जाए तो आकुलता मिट जाए, या फिर हम सुधर जाए, हमारे रागादि भाव दूर हो जाए। तो दुनिया तो हमारे हिसाब से चलने वाली है नहीं, हमारे रागादि भावों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको दूर किया जा सकता है, ये काम पॉसिबल है। अब इसलिए इस प्रकार से आकुलता दूर हो सकती है। अभी रागादि भाव दूर क्यों हो सकते हैं, तो उसके लिए लॉजिक क्या, क्योंकि वो अपादिक भाव है, वो स्वभाव भाव, इसलिए रागादिक भावों का दूर होना वो संभव है। रागादि दूर होकर आकुलता मिट सकती है। और फिर आकुलता को सहकारी कारण ही ज्ञानावरणादि कर्म, तीन जो कर्म है वो मुख्य कारण तो है मोह का उदय, और सहायक कारण में ज्ञानावरणादि जो कर्म है। देखो ये जो सहायक कारण यहाँ दिए ना, ज्ञानावरणादि जो कर्मों का उदय है वो आकुलता को सहकारी कारण है, और ये कर्णान योग से मतलब सिद्ध होता है, क्योंकि ये जो आश्रव के कारण कहे, अलग अलग तरह से आश्रव के कारण कहे ना, जो अपने छठे अध्याय में ज्ञानावरण के अलग, दर्शनावरण के अलग, तो वरना तो कर्म तो आ ही रहे हैं। फिर अगर ये ज्ञानावरणादि अपने अपने कर्मों का उदय उसमें कुछ भी निमित्त नहीं होता हो, तो फिर ये डिफरेंस कैसे बनेगा कि अभी ज्ञानावरण में हो रहा है, अधिक बंद हो रहा है, कि दर्शनावरण में हो रहा है, कि होमनीय में हो रहा है। ये ज्ञानावरणादि कर्मों का उदय भी इसमें सहायक निमित्त बनता है। जो कर्म का उदय अपना अपना जिस कर्म का उदय है वो कर्म खुद को मतलब उस जाति वाला कर्म को बांधने में वो निमित्त बनता है। जैसे अपन ने परिभाषाएं पढ़ी थी, आप लोगों को ध्यान हो तो, हास्य कर्म किसे कहते हैं, नौन नोगशयों की परिभाषा, हास्य किसे कहते हैं, रति किसे कहते हैं, या हास्य पर कैसे बनती है, रति कैसे बनती है, कि जब हास्य कर्म का उदय होता है, हास्य कषाय तब होती है और फिर उससे हास्य बंधता है। ऐसा साइकिल, मतलब इस तरह की साइकिल टाइप से देखी थी ना अपन, तो वो खुद जो कर्म है वो भी अपने को बांधने में वो सहायक होता है। ये बात जरूर है कि उसके लिए पहले ये मोहनीय कर्म चाहिए। मोहनीय कर्म होने पर फिर वो जो ज्ञानावरणादि कर्म है उनका उदय उस कर्म को बांधने में निमित्त होता है। तो वो कर्म बंध रहे हैं इसका मतलब बिना आकुलता के थोड़ी ना बंध रहे, कर्म बंध रहा है इसका मतलब ही समझ में आ रहा है कि वो जीव को आकुलता है। इसलिए उस आकुलता को बाह्य सहकारी कारण ये ज्ञानावरणादि कर्मों का उदय और नाम कर्म आदि जो आघातिया कर्म उनका भी उदय उस आकुलता को, ये जो संयोग है वो भी आकुलता में अपने को तो मोटे को ही दिखते हैं, आकुलता के कारण अपन तो दोषारोपण मतलब मोटा प्रकट तो यही दिखते हैं, जो आघाती कर्म के उदय से मिली सामग्री, या तो शरीर है कि परिवारजन है या कोई इस तरह की चीजें हैं, ये सब आघाती कर्म के उदय से तो मिली है, हमको तो वही असली आकुलता का कारण का असली वही लगता है, तो वो भी आकुलता में निमित्त बनते हैं। तो जब इन सब का अभाव हो जाता है तब वो वास्तव में आकुलता मिट जाती है। तो मोहनीय कर्म का अभाव होने पर इन सब का नाश होता ही होता है, कोई भी बचा रहेगा ही नहीं। मोहनीय कर्म का नाश हुआ, मोहनीय कर्म का नाश होते ही तीन घातिया कर्मों का भी नाश होता है और कुछ समय बाद में अघातिया कर्मों का भी नाश होता है। तो इस प्रकार से सर्व आकुलता
सर्व कार्य जैसा हम चाहे वैसे क्यों नहीं हो सकते? हम जैसा चाहते हैं वैसे ही सारे कार्य क्यों नहीं हो सकते? बोलिए। इसी द्रव्य का परिणाम इसी द्रव्य के अधीन नहीं, इसलिए अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकृत होती है, यह कार्य बन सकता है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का परिणाम नहीं हो सकता। हाँ, सर्व कार्य हम जैसा चाहे वैसे क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एक द्रव्य का परिणाम दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं है। अनादि निधन वस्तुएं। बोली सुशीला आंटी। तो याद तो क्या करो, आप नहीं बोलते थे तो इसमें बोलिए। आप रोज नहीं बोलते ना, उस दिन तो यहाँ में बैठी थी जब सबने बोले थे। बोले बुढ़े अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। आदि हाँ, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता। ठीक है ना? आप लोगों को तो याद है ना सबको? अंदर वालों को तो याद है, ये बाहर वाले का गड़बड़ करते हैं। आप भी याद करना वाले, याद है? 52 नंबर पेज पे है, याद करना। तो ये उसका कारण है कि सर्व कार्य जैसा हम चाहे वैसे क्यों नहीं हो सकते परिणाम, क्योंकि कोई किसी द्रव्य का परिणाम किसी द्रव्य के अधीन नहीं है, सब द्रव्यों का परिणाम अपना स्वतंत्र। रागादि भाव दूर होना क्यों संभव है? रागादि भाव दूर हो जाएं, ये बात क्यों पॉसिबल है? सुनीता आंटी। क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव तो है नहीं, औपाधिक भाव है, पर निमित्त से हुए है, और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। इसलिए मोहिनी कर्म का अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाए, ऐसा संभव हो सकता है। हाँ, क्योंकि आत्मा के स्वभाव नहीं है, निमित्त से हुए, तो वो निमित्त दूर होते ही वो हो सकता है। पानी ठंडा क्यों हो सकता है? क्योंकि उसका स्वभाव है। अभी पानी गर्म है, गर्म होने पर भी ठंडा हो सकता है, क्योंकि वो जो गर्म है वो तो औपाधिक भाव है, वो अग्नि के संयोग से गर्म हुआ है। अग्नि का संयोग दूर होते ही वो ठंडा हो गई, तो कर्म का संयोग या निमित्त दूर होते ही वो रागादि भाव दूर होंगे, इसलिए उनका दूर होना पॉसिबल। मोह कर्म का नाश हितकारी क्यों है? बेला जी। रागादि भाव जो हुए हैं वे औपाधिक भाव हैं, पर निमित्त से हुए हैं, और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। सो जब मोह कर्म का अभाव होगा तब तो सर्व रागादि भाव दूर होंगे, और तब आकुलता का नाश होने पर, निराकुलता होने पर सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। हाँ, क्योंकि मोह कर्म का नाश होने पर ही वो आकुलता का नाश होगा। आकुलता का नाश हमारा प्रयोजन है, सुखी होना वो हमारा प्रयोजन है, इसलिए मोह का नाश हितकारी है। आकुलता का सहकारी कारण क्या है और किस प्रकार? प्रीति। आकुलता का सहकारी कारण ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और आघाती कर्मों का उदय है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते, और जीव को जब सब कुछ जानने देखने की आकुलता होती है या यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव वह नहीं जानता, तब रागादि रूप होकर प्रवर्तता है तो आकुलता होती है। तथा अंतराय के उदय से इच्छानुसार दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य आदि कार्य नहीं बनते तो आकुलता होती है। तथा आघाती कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है, वहां मोह कर्म का उदय होने से शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण बनता है। इस तरह से ये आकुलता के सहकारी कारण वो ज्ञानावरणादि कर्म और आघातीय कर्म वो उसके सहकारी कारण है। इतना लेते हैं, फिर 6 बाकी के आगे के हैं वो कल मतलब मंडे को कर लेंगे।
चलिए, अभी अपना प्रकरण चल रहा है पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, पेज नंबर 309। 309 नंबर पेज पे पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। यहाँ क्या प्रश्न उठाया कि मोक्ष का उपाय वो किस प्रकार हो सकता है। जो भी कोई कार्य होता है उस कार्य के होने में 5 कारण होते हैं, जिन्हें 5 समवाय, समवाय मतलब उनका मिलना, उनका होना, मोक्ष का जो उपाय है वो मोक्ष का उपाय कैसे बनता है। तो जो कार्य होता है, जो भी कोई कार्य होता है उसमें 5 कारण, जिन्हें 5 समवाय, समवाय का मतलब है उनका मिलना, समूह होना, उसको समवाय कहते हैं। तो कौन कौन से हैं वो 5? स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काललब्धि और निमित्त। ये 5 चीज, यानी कोई भी कार्य होगा तो उसका होने योग्य स्वभाव होगा, उसमें कुछ ना कुछ उसका पुरुषार्थ होगा, उसकी शक्ति लगेगी, फिर वो कार्य होने वाला है, वो होनहार है, वो किसी ना किसी टाइम पे होगा, बिना समय के तो कुछ होगा नहीं ना। जो भी कार्य हो रहा है वो किसी ना किसी समय पे होगा, वो समय ही वो काल लगती है। और उसमें कोई ना कोई निमित्त होता ही, कोई भी कार्य होता है तो अकेले उपादान से, यद्यपि कार्य उपादान की शक्ति से होता है लेकिन अकेले उपादान से नहीं होता है, उसमें बाहर में निमित्त भी होता ही है। तो वो निमित्त, स्वभाव में निमित्त की जरूरत नहीं है, लेकिन और जो कार्य हो रहे हैं उसमें बाहर में निमित्त होता है। तो ये 5 समवाय होते हैं। तो उस आधार पे यहाँ प्रश्न उठाया कि जो मोक्ष का उपाय बन रहा है वो मोक्ष का उपाय कालब्धि आने पे बन रहा है कि होनार्थी इसलिए हो गया तब बन जाएगा, या फिर कर्म के उपशमादि रूप निमित्त होंगे तब बनेगा, या पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनेगा। पहले तो खुद ने ही प्रश्न उठाया, फिर खुद ही जवाब दे रहा है। खुद ही जवाब क्या दे रहा है कि यदि आप पहले वाले कारण कहते हो, यानी कि कालब्धि आने पे होता है या कर्म के उपशमादि होने पर होता है, तो ये तो हमारे हाथ की चीजें नहीं है। तो फिर हमको कहीं को उपदेश देते हो कि तुम मोक्ष का पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, ये तो हमारे हाथ की बात नहीं है। तो ये तो जिसके हाथ की उसको कहो, हमको क्यों उपदेश देते हो। और यदि पुरुषार्थ से उद्यम करने पर होता है उसका पुरुषार्थ, तो उपदेश तो सब सुनते हैं। आप उपदेश दे रहे हो तो उपदेश तो सब सुनते हैं, पर कोई उसमें से मोक्ष का पुरुषार्थ कर पाता है और कोई नहीं कर पाता है। तो उसका क्या कारण है वो यहाँ पर समाधान दिया। क्या समाधान दिया? सबसे पहला कि एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। तुम किसी एक कारण को चाह रहे हो ना कि काललब्धि से होता है, कि होनार से होता है, कि निमित्त से होता है, अकेला एक कारण नहीं है। कोई भी कार्य होगा उसमें ये सारे ही होंगे। किसी एक को तुम चाहो कि इसको बता दो ये वाला कारण है, ऐसा नहीं होगा। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। तो मोक्ष का उपाय बनता है वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, काललब्धि होनार भी, कर्म के उपशमादि रूप निमित्त भी और पुरुषार्थ भी, ये तीनों ही कारण मिलते हैं। एक कारण से नहीं होगा। वो ऐसे बोल रहे हैं तीनों में से एक बताओ, ऐसे कभी कभी ऐसे करते हैं ना, मतलब कोई चीज में आप इन तीनों में से एक जवाब छांटो या एक चीज लो, एक तो तीनों ही चाहिए। आपको रोटी बनानी है तो रोटी किससे बनती है? चकले से बनती है, बेलन से बनती है, तवे से बनती है, किससे बनती है? एक बताओ आप, तो वो एक आपको दे देंगे। सभी चीजें चाहिए, चकला भी चाहिए, बेलन भी चाहिए, तवा भी चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होगा। ऐसे ही वो, ऐसा ही प्रश्न है ये कि काललब्धि से हो रहा है, होनार से हो रहा है, कि निमित्त से हो रहा है, कि पुरुषार्थ से हो रहा है, बता दो। तो बोले सारे कारण चाहिए, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, ये तीनों कारण मिलते हैं। तो जो उपाय बनता है यानी जो कार्य हो रहा है वहां पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। पूर्वोक्त 3 कारण कहे उनमें काललब्धि व होनहार तो कोई वस्तु ही नहीं, वस्तु ही नहीं है, इसका क्या अर्थ है? हुआ कार्य से काललब्धि कहते, या जो होना था वो हो गया तो उसको होनहार कहते।
कार्य किसी पुरुषार्थ मतलब मुख्यता पुरुषार्थ वस्तु नहीं है का अर्थ वस्तु वाला वस्तु नहीं, वस्तु नहीं है का अर्थ हाँ उसको कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब कोई चीज कोई मतलब बात वो सही है। जब कार्य हुआ वही का मतलब थी, जो कार्य हुआ उसी का नाम होनहार, लेकिन उसका कोई वो वैल्यू नहीं है, उसकी कोई अलग से कोई महत्व नहीं, हाँ उसमें जीव का कुछ कर्तृत्व नहीं, जीव उसमें कुछ कर सके ऐसा नहीं है। इसका मतलब है काल लब्धि और होनहार तो कोई वस्तु ही नहीं। जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि और जो कार्य हुआ वही होनहार, तथा जो कर्म के उपशमादिक है वो उद्गल की शक्ति है। काल लब्धि और होनहार ये कौन से द्रव्य की पर्याय है? कि काल लब्धि तो वो काल द्रव्य का परिणमन है समझ लो, और होनहार तो वो जो कार्य हो रहा है वो है, इसलिए वो अलग से तो कोई ऐसा चीज है नहीं। और जो कर्म के उपशमादि की बात तुमने की, निमित्त रूप जो कर्म के उपशमादि है वो निमित्त हमेशा परद्रव्य ही होता है। निमित्त का नियम ये है कि निमित्त हमेशा परद्रव्य होता है, तो वो परद्रव्य है, उसमें जीव का कुछ चलता नहीं, कर्तृत्व नहीं है, तो वो पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा कर्ता हर्ता नहीं है। तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं सो यह आत्मा का कार्य है। ये याद हो जाने चाहिए पैराग्राफ में, इसलिए बार बार 3-4 बार से पढ़ रही हूँ बराबर, ये चल रहा है अपना। ये वाक्य ऐसे कैसे याद हो जाने चाहिए, तो ये इन्हीं के शब्दों में अच्छे लगते हैं बिल्कुल। तो ये पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं, ये आत्मा का कार्य है, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ करना है वो आत्मा का कार्य है। और उसमें भी ये तो मोक्ष मार्ग की बात चल रही है, तो मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ ही जीव कर सकता है, बाहर की दुनिया के काम नहीं कर सकता, लेकिन ये काम जीव कर सकता है, तो जो कर सकता है उसी का उपदेश दे रहे हैं, उसी के लिए यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये पहली बात जो उसने प्रश्न किया था कि किस उपदेश किस लिए दे रहे हो, कि उपदेश इसलिए दे रहे हैं कि तुम ये काम कर सकते हो, जो कर सकता है उसको उपदेश दे रहे हैं, जो कर ही नहीं सकता उसको क्या उपदेश देंगे। अभी टेबल कुर्सी चौकी ये सब है, ये सुन नहीं समझ सकते, समझ नहीं सकते, ज्ञान नहीं है, इनको थोड़ा ना कुछ उपदेश दिया जाता है, जो ज्ञानवान है उसको उपदेश दिया जाता है। अब जो अगला उसका प्रश्न था कि पुरुषार्थ तो सब उपदेश तो सब सुनते हैं, उसमें कोई उपाय कर सकता है और कोई नहीं, उसका जवाब आगे चल रहा है। तो मैंने ये निकाली है क्रमबद्ध पर्याय, या तो अपन ये पढ़ के फिर देखेंगे, तो इसमें से थोड़ा पढ़ना चाह रही थी मैं, जो कल अपनी बात चली थी ना, पहले ही पढ़ लेते। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन नाम की पुस्तक है, इसका 30 नंबर पेज है। जो कल शब्द में कह रही थी ना, वो बात तो मतलब पीछे से चलती हुई आ रही है, मतलब थोड़ा बीच में से पढ़ती हूँ। स्वयं कर्तृत्व कहो, सहज कर्तृत्व कहो, अकर्तृत्व कहो, सबका एक ही अर्थ है। जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है, इसका भाव ही यही है कि सहज कर्तावाद या स्वकर्तावाद, सहज कर्ता कहो या स्वकर्तृत्व कहो, भी आत्मा कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है। कभी तो आप अकर्ता कहते हो कि आत्मा अकर्ता है, आत्मा करता है कि अकर्ता है, जीव करता है कि अकर्ता है। जीवो वोग मवो अमुत्ति कत्ता, वहां कर्ता सिद्ध किया है, रवि संग्रह की दूसरी गाथा है ना। जीव करता है, कैसे करता है? पुग्गल कम्मा दीनम कत्ता व्यवहार दो तो निश्चय दो चेदन कम्मा नादा निश्चय न दो तो शुद्ध भावाना। यानी जीव सर्वथा, जैन दर्शन में सर्वथा कुछ होता ही नहीं, अकर्ता भी कहा। जीव करता है कि नहीं करता है, कि कथनचित करता है कथनचित नहीं करता है, पर द्रव्य का नहीं करता है, अपना करता है, और अपना भी सर्वथा करता नहीं है। अपना जो सहज परिणमन हो रहा है, उस सहज परिणमित रूप परिणमित होता है, उसका नाम है अपना करता है। अपने परिणमन में भी फेरफार नहीं कर सकता है। मैं अपना तो करता हूं ना, अपने को तो बना बिगाड़ सकते हैं ना अपन, कि अपने में भी फेरफार करता नहीं। तो एक तो कर्ता यानी पर का कर्ता कि अपना कर्ता,
और अपने करने में भी फेरफार करता कि सहज करता? स्वकर्तृत्व में भी सहज कर्तृत्व है, वो बात क्या कह रहे हैं। स्वकर्तृत्व कहो, सहज कर्तृत्व कहो, इसी का नाम है अकर्तृत्व। जो अपना करता है, मिला आपको 30 नंबर पेज, 30 नंबर पेज क्रमबद्ध पर आया है। फिर अगर सहज कर्तृत्व को स्वीकार करें तो पुरुषार्थ बस ये पुरुष, यही इसीलिए पढ़ रही हूँ मैं आगे, यही तो प्रश्न आता है सबसे पहले, यही पुरुषार्थ है, इसको स्वीकार करना, इसी का नाम पुरुषार्थ है। पर में कुछ उठापटक कर रहे हैं, हमने बहुत पुरुषार्थ किया, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन अपना भी कहते हो हमारे बुद्धि इसका लेकिन अगर सहज इसमें भी सहजता ही है, फेरफार करता नहीं है। देखो यहाँ पे पढ़ती, हाँ नीचे का पैराग्राफ है। स्वकर्तृत्व कहो, सहज कर्तृत्व कहो, अकर्तृत्व कहो, सबका एक ही अर्थ है। जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। इसका भाव ही यही है कि सहज कर्तावादी या स्वकर्तावादी है, उसमें नहीं है मम्मी, उसमें नहीं है, पर कर्तावादी या फेरफार कर्तावादी नहीं। सहज होना और करना एक ही बात है, कि जो हम सहज हो रहे हैं ना वही करना है। क्योंकि सहज हो, देखो जीव क्या कर सकता है, जीव क्या कर सकता है, जीव केवल जान देख सकता है, और क्या कर सकता है, तो यही तो करना है। जीव का करना क्या है, जिनमें बात चली थी जीव के हाथ क्या है, कैसे ग्रहण करेगा, कि ये ज्ञान ही जीव का हाथ है, ज्ञान दर्शन ही जीव की हाथ पैर कहो, दो हाथ होते हैं ना, तो ज्ञान दर्शन ही जीव के दो हाथ है, इसी का नाम करना है। जीव जानने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो जो सहज कर्तव्य है जानना, वही जीव कर सकता है, वही करना है। सहज होना और करना एक ही बात है। भविष्य में हमारा जो होना है वही होगा, अर्थात हम पुरुषार्थ वही करेंगे। ये जो होना है ना, उसके हिसाब से अपने आप वैसे भाव आए बिना रहेंगे नहीं, कितना ही हम सोचो, लेकिन भाव वैसे ही आएंगे कि जैसा होना है। इसमें भविष्य में हमारा जो होना है वही होगा, अर्थात हम पुरुषार्थ पूर्वक वही करेंगे। इसमें पुरुषार्थ की कहीं कोई उपेक्षा नहीं है, कहीं कोई पराधीनता नहीं कि साहब अब सहज करते तो हो गया, सबसे पहले ऐसे लगता है तो ऐसे निठल्ले हो गए, बैठ जाओ, बैठो तो सही, देखें यही तो करना है, बैठता कौन है। इससे पहले जो सेंटेंस आया ना कि जो होना होगा वही पुरुषार्थ होगा, हाँ, तो ये है ना, मतलब निजी रोजिंदा जीवन में भी ये चीज अप्लाई होती है। मतलब मैं मेरा होता है कि शाम के रसोई की बहुत ज्यादा चिंता लगी हुई, क्या बनना क्या बनना, तो दो तीन बार मैंने ये प्रयोग किया कि कुछ नहीं सोचो, जो बनना होगा ना वो सोच चलेगी, तो वही होता है। अपन बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, ये बना लेंगे वो बना लेंगे, फिर पता नहीं एंड में बाद में अरे ये सुबह का बच गया है, ये तो खा नहीं रहा है, ये ऐसा हो गया है, फिर क्या बनता है, वो जी होता है वही होता है। इसमें पुरुषार्थी कहीं कोई उपेक्षा नहीं है, कहीं कोई पराधीनता नहीं है, सर्वत्र स्वाधीनता का साम्राज्य है। इसमें सभी कुछ है, स्वभाव है, पुरुषार्थ है, भवितव्य है, काललब्धि है और निमित्त भी है, पांचों ही समवाय उपस्थित हैं। इस सहज कर्तृत्व में ऐसा नहीं कि आपने सारे समवाय उड़ा दिए, इस सहज कर्तृत्व में, स्वकर्तृत्व में, इसमें पांचों समवाय हैं। आत्मा अपने परिणामों का करता है कि नहीं, आत्मा अपने परिणामों को करता है कि नहीं, इस संदर्भ में स्वामी जी गुरुदेव क्या कह रहे हैं वो देखिए। प्रश्न उठाया, पर्याय क्रमबद्ध है, आत्मा की पर्याय भी क्रमबद्ध जो होने योग्य है वही होती है, इसलिए आत्मा उनका अकर्ता है। क्या ये बात ठीक है? जो आत्मा की पर्याय जो होनी है वो होगी, तो जीव तो उसका अकर्ता है। ये प्रश्न उठाया गुरुदेव ने कि फिर क्या ये बात ठीक है? उत्तर, नहीं, आत्मा अपनी पर्याय का अकर्ता है, यह बात ठीक नहीं है। देखो द्रव्य संग्रह में गुरुदेव कहाँ से बोल रहे हैं, द्रव्य संग्रह में कहा है चेतन परिणाम का करता है, पुग्गल कम्मा दीनम,
कर्ता वो व्यवहार में से पुद्गल परिणामों का, पुद्गल कर्म का करता है, निश्चय से अपने चैतन्य परिणाम यानी रागादि भावों का करता है, वो अशुद्ध निश्चय समझना। और फिर शुद्धने से अपने शुद्ध भावों का करता है, क्योंकि कर्ता किसे कहते हैं? यह परिणमति से करता, जो द्रव्य जिस रूप परिणमित होता है वो उसका करता है। तो हम जिस रूप परिणमित हो रहे हैं अपने परिणमन के कर्ता हम स्वयं हैं। आत्मा अपनी पर्याय का करता है, यह बात ठीक नहीं है। आत्मा अपनी जिन जिन क्रमबद्ध पर्याय रूप से परिणमित होता है उनका कर्ता वह स्वयं ही है। परंतु यहाँ इतना विशेष समझने योग्य है कि आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है, ऐसी जिसकी दृष्टि हुई है अथवा क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुआ है, वह जीव मिथ्यात्वादी भावों रूप से परिणमित होता ही नहीं। जिसको ये निर्णय हो गया कि पर्याय क्रमबद्ध है, मेरा स्वभाव या तो दृष्टा रूप है, मेरा स्वभाव जानना देखना है, करना धरना पर में फेरफार करना है, कुछ भी किसी का करना, वो मेरा स्वभाव ही नहीं है। तो अब उसका परिणमन भी कैसा होगा? उसका परिणमन भी मिथ्यात्व रूप नहीं होगा, उसका परिणमन भी सम्यक्त्व रूपी होगा। इसलिए वो अपने आप ही, इसका नाम है पुरुषार्थ, इसका नाम पुरुषार्थ। आत्मा अपनी जिन जिन क्रमबद्ध पर्याय रूप से परिणमित होता है उनका कर्ता वह स्वयं ही है। परंतु यहाँ इतना विशेष समझने योग्य है कि आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है, ऐसी जिसकी दृष्टि हुई है अथवा क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुआ है, वह जीव मिथ्यात्वादी भावों रूप से परिणमित होता ही नहीं। इसलिए मिथ्यात्वादी भावों का तो वो अकर्ता ही है, क्योंकि जिसको सही बात कोई ऐसा कहे हमने इतना तो पढ़ लिया समझ लिया कि क्रमबद्ध पर्याय हुआ तो नहीं, तुमको समझ में ही नहीं आई इसका मतलब यही होता है। क्योंकि जिसको समझ में आ गई, जिसके अंदर उतर गई, वो उसका ये परिणमन मिथ्यात्व रूप होता ही नहीं। जैसे कभी कभी कुछ बात बच्चे बोलते हैं ना, इस तरह से अपन कहेंगे बस तू इतना कर ले, फिर बस देख तेरे सब अच्छा हो जाएगा। अभी तो कुछ अभी तो कुछ नहीं था, आ जाएगा। वो कौन ज्यादा नहीं रोकना नहीं, सीख ले। तो वो क्या कहते हैं, हाँ तो कुछ करके कहते हैं बताओ तो हो गया। जैसे अपन कहेंगे पेड़ लगाया है तो इसमें भी पानी देंगे तो उग जाएगा, तो एक दिन पानी दिया और देंगे कि उग गया, क्या नहीं होगा उस हिसाब से। वो तो जिसका जैसा परिणमन होना है उस रूप से, मतलब उसको श्रद्धा होगी तो उसका परिणमन भी सम्यक होगा ही। श्रद्धा नहीं कि दही जमेगा, ये अपन बार बार उंगली घुमा के नहीं देते। तथा जो अल्प रागादि का विकार होता है उसमें भी वह एकत्व रूप से परिणमित नहीं होता, उस अपेक्षा से वह रागादि का भी अकर्ता है, क्योंकि अब रागादि में एकत्व नहीं है। ज्ञानी को सम्यक दृष्टि को रागादि का कर्ता क्यों कहते? क्योंकि वो उसका कर्ता बनता नहीं है। जो काम गलत हो जाता है, कुछ गलत काम हो गया, उसके अपन कर्ता बनते हैं क्या? जो अच्छा काम होता है उसके तो अपन कर्ता बनते हैं। और जो कुछ रोटी जलती है कि नहीं जलती है, रोटी जलती है तो ऐसा बोलते हैं मैंने रोटी जलाई। जब फूली भी बनती ना बढ़िया, तब तो मैंने बनाई, उसके हम कर्ता बनते हैं। और जब रोटी जलती है तो ये तो जल गई, तो खराब काम का कौन कर्ता बनता है? जो रागादि भाव होते हैं, लेकिन ज्ञानी उसका कर्ता नहीं बनता कि मैंने किया, मतलब अंदर से कर्तृत्व भाव उसमें है ही नहीं। किंतु अपने सम्यक दर्शनादि निर्मल परिणामों का तो वह करता है। क्रमबद्ध परिणाम का ऐसा अर्थ नहीं है कि आत्मा स्वयं करता बिना हुए ही वह परिणाम हो जाता है। आत्मा करता नहीं हुआ का मतलब वो परिणमित ही नहीं हुआ और फिर वो हो गया। क्योंकि कर्ता की परिभाषा क्या याद रखनी है यहाँ पे, यह परिणमति से कर्ता। तो आत्मा उस रूप परिणमित हुआ ही नहीं और फिर वो कर्ता हो जाए, ऐसा नहीं होता। आत्मा उस अपने निर्मल परिणाम रूप स्वयं परिणमित होता है, इसलिए अपने निर्मल परिणति का तो वो
कर्ता होता है। ज्ञानी अपने निर्मल ज्ञान भाव को करता हुआ स्वयं उसका कर्ता होता है और अज्ञानी अपने अज्ञान भाव को करता हुआ उसका कर्ता होता है। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपने क्रमबद्ध परिणाम का कर्ता है। ये तो गुरुदेव का पूरा हुआ, आगे और है इसमें, पर वो मैं ऐसे सुनाती रहूंगी तो आप लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा। आप लोगों के पास क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक तो पढ़ना ही विशेष, मतलब अच्छा समझ में आएगा। और ये गेट खोल दीजिए ना, बस घुटन से हुई। कौन सी बुक है ये? क्रमबद्ध पर्याय एक अनुष्ठान, हुक्म एक बार कवर दिखा दीजिए ना। हाँ वो इसमें नहीं है। हाँ अब आएगा, अब इसी में से पढ़ रहे हो। अब वो पढ़ एक बार बता दूंगी मैं, अब इसी में से पढ़ रहे 309 पेज। भाभी ये परम शुद्ध निश्चय ऐसे जो अकर्ता कहते हैं जीव को, वो किस अपेक्षा से है? परम शुद्ध निश्चय से अपने शुद्ध भावों का करता था ना, शुद्ध से अपने शुद्ध भावों का करता है। नहीं, अकर्ता भी कहते हैं ना, अकर्ता है। अकर्ता परद्रव्य क्या करता की अपेक्षा से, अकर्ता जो भी कहा जा रहा है ना कि जीव अकर्ता है, वो परद्रव्य के कर्तृत्व का निषेध करने। बोलिए आशा। इसमें दो बात समझ में आ रही है कि एक तो जीव अपने परिणामों का कर्ता नहीं है, जो परिणमन हो रहा है उसी का करता है। नहीं, अपने ये बात परिणामों का करता नहीं है ऐसा नहीं है, जीव अपने परिणामों का करता है। ये परिणामों का करता है, या जो स्वयं परिणमन हो रहा है उसको सिर्फ देखने वाला है। परिणाम का मतलब ही परिणमन है। अब परिणाम मतलब आप मोहरा देश वाले परिणाम अकेला नहीं समझ, जो भी परिणमन हो रहा है उसका नाम है परिणाम। तो जीव अपने परिणाम का करता है, मतलब जीव का जो परिणमन हो रहा है उसका करता वो जीव ही है, कोई और नहीं। मतलब अपने परिणामों से जो जीव में परिणमन हो रहा है उसका करता आत्मा स्वयं है। हाँ। और वो एक तरह से क्रमबद्ध में क्या है कि वो मतलब तय है या सिर्फ जानने देखने वाला है? तय है, लेकिन क्योंकि जीव खुद उस क्रमबद्ध रूप से परिणमित हो रहा है, जो निश्चित है उससे जीव परिणमित हो रहा है, इसलिए जीव को उसका कर्ता कहेंगे। क्योंकि कोई जीव जो परिणमित हो रहा है, कोई दूसरा तो उसको परिणमित करा नहीं रहा, जो परिणमित हो रहा है उसका कर्ता वही है। लेकिन उसमें क्रमबद्धता वाली बात का मीनिंग क्या है कि मतलब तय है या एक के बाद एक है? क्रमबद्ध का मतलब वही है, तय है। तय है, लेकिन उस तय में भी उसका कर्ता कौन है? तय वाले जो निश्चित है, जो निश्चित है उसमें भी उसका कर्ता वो जो द्रव्य परिणमित हो रहा है, अपने अपने परिणाम का कर्ता अपना अपना द्रव्य है। देखो जैसे कोई काम हो रहा है, कोई लाइन लगी हुई, कोई काम मतलब किसी चीज की क्यू है, तो उसमें सबको नंबर से आना निश्चित है, क्रम बना हुआ है, क्यू है, लाइन है, तो क्रम से आ रहे हैं। लेकिन अब मान लो टिकट लेने की है, टिकट क्यू में अपन खड़े हैं, तो वो सबका क्रम से आना निश्चित है, लेकिन जो जो टिकट लेगा अपना अपना टिकट लेने का करता तो स्वयं ही होगा ना। निश्चित है कि इसके बाद ही आएगा, इसके बाद ही आएगा, इसके बाद ही आएगा, लेकिन अपने अपने काम का, अपने अपने परिणमन का करता वो खुद ही होगा। तो निश्चित होने पर भी वो अपने परिणमन का करता स्वयं है। निश्चित होने पर वो उस हिसाब से परिणमित हो। हाँ, तो जैसे जीव का कर्ता बना है, वैसे वर्गनाओं में भी ये है कि ये वर्गना इस जीव के जाके सब निश्चित। वो पुद्गलों का परिणमन भी किस परमाणु का कब कैसा परिणमन किस में होना है नहीं, जैसे बंधे तो हैं, लेकिन किसको कब जल्दी उदय में आना है, किसकी उदीर्णा होनी है, किसका संक्रमण होना है, किसका अपकर्षण होना है, किसका उपकर्षण होना है, वो सब उनका परिणमन है, वो उनका परिणमन है, उसमें जीव के परिणाम निमित्त है। और जीव के परिणाम होना वो जीव का परिणमन है, उसमें कर्मों में फेरबदल होना वो निमित्त है। ऐसा परस्पर में संबंध इस तरह जीव मरकर कहाँ जाएगा, ये तो सब निश्चित है, निश्चित है, लेकिन निश्चित होने पर भी अपने परिणमन का कर्ता जीव है,
निश्चित देखो अपन यहाँ उद्देश्य क्यों दे रहे हैं, यहाँ पुरुषार्थ का उद्देश्य क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमको नहीं पता कि आगे क्या क्या निश्चित है। यद्यपि निश्चित है, लेकिन यहाँ मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ का उद्देश्य दे रहे हैं और दुनियादारी का नहीं, क्योंकि वो जीव का स्वभाव रूप परिणमन है। वहां जीव अपने ज्ञाता रूप परिणमन करेगा और वो उसका सहज स्वभाव है, तो वो हो सकता है, इसलिए उस पुरुषार्थ का उपदेश दे। बोले आशा। तो इसमें तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये हुआ, ये मान ले कि मैं सिर्फ देखने जानने वाला काम कर सकता हूँ, बाकी तो सब कुछ होना है जैसे होगा, मैं सिर्फ यही बड़ा पुरुषार्थ है इसमें। हाँ, यही बड़ा पुरुषार्थ। फिर भी भाव देखो, जितना जैसा मोह का उदय है, जिस भूमिका में वो भाव आते हैं, आने पर भी ये क्रमबद्ध की स्वीकृति का फल है निश्चितता, निश्चिंतता, निश्चितता नहीं, निश्चिंत हो जाना। तो जब वो जीव निश्चिंत हो जाएगा तो फेर फार की बुद्धि खत्म हो जाएगी ना। यहाँ निराकुलता वाली बात चल रही है ना, आकुलता, जीव सुखी कैसे हो। तो ये क्रमबद्ध को स्वीकार करके कि जो होना है वो निश्चित है, ये स्वीकार करके जीव कैसे सुखी हो सकता है कि हाथ पे हाथ धर के ऐसे काम छोड़ के नहीं बैठेगा। काम करने के भाव तो आएंगे जो भी कुछ भी है, लेकिन फिर भी क्योंकि अंदर में श्रद्धान है कि जो होना है वो तो उस हिसाब से होगा। या अपन अपने कभी अपन बोलते भी इस तरह की भाषा कि हम अपने विकल्प के हिसाब से कर रहे हैं काम, फिर आगे जो होना है वो तो ऐसे होगा ही। तो ये जो बात अपने को आती है, इससे अपने को आकुलता घटती है कि बढ़ती है? आकुलता कम होती है। यही तो करना है। अब अभी आकुलता कम हो रही है, और जब इसकी पूर्ण रूप से स्वीकृति हो जाएगी तो आकुलता का अभाव भी हो जाएगा। इसलिए यहाँ क्रमबद्ध क्या कहा। तो ये पहला जवाब तो हो गया कि हमें उपदेश किस लिए देते हो। अब दूसरा जो प्रश्न था कि पुरुषार्थ तो बनता है, वो उपदेश तो सब सुनते हैं, उसमें से कोई पुरुषार्थ कर सकता है और कोई नहीं। उसका कारण यहाँ बता रहे हैं 309 पेज पे नीचे वाला पैराग्राफ। वहां यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं और कार्य की भी सिद्धि होती ही होती है। यानी जो जिस कारण से कार्य सिद्ध हो, मतलब जो उसका परफेक्ट कारण है, वो काम करेगा तो कार्य सिद्ध होगा ही। और वो काम आपने किया है तो अन्य कारण मिलेंगे ही मिलेंगे। अंदर से आत्मा का पुरुषार्थ जगह उपादान की योग्यता ये तैयार हुई है। तो उपादान की योग्यता तैयार हुई है, जैसे कि शेर के जीव की उपादान की योग्यता पक गई थी, सम्यक तो प्राप्ति का काल उसका अभी काल ही उसका उपादान तैयार हो गया था। तो वो काल, उसी को काल लब्धि कह रहे हैं। वो सम्यक तो हो गया, उसी को होनहार कह रहे हैं। और निमित्त का जंगल में उसको निमित्त मिलने वाले शेर की अवस्था में आकाश से उतर के आ गए मुनिराज, निमित्त भी मिलते ही। और फिर उसका पुरुषार्थ भी वो कोई शेर के सामने कोई आदमी खड़ा रह सकता है और वो शेर उस आदमी की बात सुनता है, सुन सकता है ऐसा हो सकता है। ये उसका पुरुषार्थ भी उसका है चला है, वो अपने आप होता है। तो जो असली कारण है किसी कार्य का, यदि आपने असली कारण किया, जैसे समझ लो कि किसी बच्चे को अपने को, जैसे उसमें आता है गाय और बछड़े का आता है, यदि हमको बछड़े को ले जाना है तो क्या करो कि गाय को पकड़ के नहीं, उल्टा बोल दिया, हाँ उल्टा बोल दिया। गाय को अपने को लेकर आना है, गाय को अपने को लेकर आना है तो क्या करो कि उसके बछड़े को लेके चलते बनो। तो अपने आप ये असली कारण है। वो गाय अपने आप, मतलब अन्य निमित्त तो फिर मिलेंगे ही मिलेंगे। आपने असली कारण पकड़ लिया तो अन्य जो कारण निमित्त नहीं, मतलब अन्य जो समवाय है, अन्य जो कारण है, वो अपने आप होंगे ही, नहीं होंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो जिस कारण से कार्य सिद्ध अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं। और नियामक बिल्कुल, और कार्य की भी सिद्धि होती ही है। तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, कुछ कारण ऐसे भी होते हैं ना कि जिनके होने पर कार्य सिद्ध हो भी जाता है, लेकिन जिनके होने पर कार्य सिद्ध नहीं भी होता है, दोनों बातें हो सकती है। उस कारण रूप उद्यम करे
वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है, ना मिले तो सिद्धि नहीं होती है। यानी शपथ श्रेणी चढ़ी, शपथ श्रेणी चढ़ी तो अब तो कार्य सिद्ध होगा ही। फिर अपने आप ही कोई सोचे कि मैं शपथ श्रेणी तो चढ़ रहा हूँ, पता नहीं ये का भाव होगा कि नहीं, अरे 3 का अध्याय का 12वां गुणस्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मालूम। तो वो सब अपने आप होंगे ही होंगे, ये कर्मों के जो भी कुछ होना है, असंख्यात गुणी निर्जरा 8वें 9वें 10वें 12वें में होगी कि नहीं होगी, होगी ही होगी, वो अपने आप होगी। लेकिन कोई कारण ऐसा कार्य करे कि कार्य सिद्ध हो भी सकता है कि वज्र शव नारा सहनन से होता है, तो वज्र शव नारा सहनन अपना हो गया, तो वज्र शव नारा सहनन किसी जीव का हो तो मोक्ष हो भी सकता है। अन्य कारण मिले उसमें साथ में, अन्य कारण क्या मिले कि वो मुनि दीक्षा ले, वो पुरुषार्थ करे, शपथ श्रेणी चढ़े, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो भी सकती है। अरे नरक भी जाएगा, साथ में नरक हो ही जाता है, नियम से मोक्ष कैसे जाएगा। तो जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, उस कारण रूप उद्यम करे, वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है, ना मिले तो सिद्धि नहीं होती। तो श्री आंटी ऐसा बोल रहे हो, तो फिर आप ये पूछो, फिर अब ये वज्र शव नारा सहनन वाला मोक्ष जाएगा ही नियम से, तो फिर वज्र शव नारा सहनन कैसे बनता है वो कारण बताओ, प्रबंध तो वही बांध ले तो मोक्ष चले जाए। लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। सो जिनमत में जो मोक्ष का उपाय कहा है, इससे मोक्ष होता ही है। क्या कहा है मोक्ष का उपाय? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्राणी मोक्ष उपाय है, वो मोक्ष का उपाय है, उससे कार्य मोक्ष होता ही है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसके काललब्धि व होनहार भी हुए और कर्म के उपशमादि हुए हैं। देखो फिर से पढ़ते हैं। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेश अनुसार, देखो पुरुषार्थ से, और पुरुषार्थ तो कर रहा है लेकिन उपदेश किसका सुना? इधर उधर का नहीं, जिनेन्द्र वीतराग सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान के जो उपदेश है। क्यों उन्हीं का उपदेश? क्यों? क्योंकि मोक्ष का मार्ग के उपदेशता वही है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम वही है। मोक्ष मार्ग के नेता मतलब उपदेशक, मोक्ष मार्ग का उपदेश और कहीं नहीं है, बाकी सब जगह संसार मार्ग का ही उपदेश है। इसलिए वितराग सर्वज्ञ जिनेश्वर के उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसके काललब्धि व होनहार भी हुए, ये पहली बात हो गई। और जो कर्म के उपशमादि हुए हैं, तो वह ऐसा उपाय करता है। वो उपाय जब कर रहा है कि जब उसके कर्म के उपशमादि हुए हैं, या इधर से कहो कि वो उपाय करता है तो कर्म के उपशमादि होते ही हैं। ऐसा नहीं होता है कि जीव पुरुषार्थ करे और अंदर उपादान में योग्यता का परिपाक हो और कर्म के उपशमादि ना हो, ऐसा नहीं होता है। तो कर्म के उपशमादि हुए हैं तो वह ऐसा उपाय करता है। इसलिए तो वो जो शुरू के तो मतलब तीन बातें कह रहा था ना, 3 लाइनें दी थी, काललब्धि होना, दूसरा कर्म के उपशमादि रूप निमित्त, और तीसरा पुरुषार्थ। तो जो जीव ये उपदेश के अनुसार पुरुषार्थ करता है, उसके काललब्धि होनहार भी हो रहे हैं, कर्म के उपशमादि भी हो रहे हैं। अब ये जो तीसरा बचा, तो वो जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है, उसको सर्व कारण मिलते हैं और उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो रत्नत्रय प्रकट करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं। मुनि बनने से मोक्ष जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कि मुनि बनना है वो मोक्ष का उपाय ऐसा है कि मुनि बनने पर मोक्ष हो भी नहीं भी हो। मुनि बनने पर मोक्ष कब होगा? कि जब रत्नत्रय आदि ये कारण मिलेंगे तो मोक्ष हो भी जाएगा। लेकिन रत्नत्रय आदि नहीं है, मुनि बना तो मोक्ष नहीं भी होगा, सर्व कारण नहीं मिलेगा। तो जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं और उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करना। तथा जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, उसके काललब्धि व होनहार भी नहीं और कर्म के उपशमादि नहीं हुए हैं,
तो यह उपाय नहीं करता। मारीची था, मारीची, वो मोक्ष का पुरुषार्थ कर रहा था कि नहीं? वो पहले वो मुनि बन गया था। आदिनाथ भगवान के समर्षण में मुनि था वो, मारीची का जी। मारीची को पहचानते ना सब? मुनि था। हाँ, 4 तो मुनि बना है, 4 आदिनाथ में यही था। हाँ, तो वो लेकिन वो किस बात पे बिदक गया कि उन्होंने कहा कि आप कह रहे हो, उन्होंने ये कहा था तुझे मोक्ष जाना है, लेकिन उन्होंने ये कहा था तुझे 24 तीर्थंकर बन के मोक्ष जाना है। इस बात पे नाराज हो गया वो, तो आप तो पहले बन के बैठे हो, अब मुझे 24वां बना रहे हो, लास्ट वाला। तो बोला अभी बन के दिखाता हूँ वो। चलो हाँ, महावीर भगवान के समर्षण में मक्खली घोषाल नाम का मुनि, पार्श्वनाथ भगवान के समय का दीक्षित, वो तो मुनि था पक्का, मुनि था ना वो मुनि था। और वो 66 दिन तक बैठा रहा, 65 दिन तक भगवान की वाणी नहीं खिली जब तक, सुनने के लिए शांति से। और जैसे ही भगवान की वाणी खिलने लगी, क्यों खिलने लगी कि अभी अभी आया कल का छोकरा, मैं इतने दिन का बैठा हूँ, मेरे को तो गंधर्व बनाया नहीं, और अब इसको गंधर्व बना दिया, और अब दिव्यधनी खिलाने लग गए, उठ के चल दिया। तो वो जो मुनि बना था वो मोक्ष के लिए तो बना था, कहीं के लिए बना था, यही सोच के। लेकिन देखो, मतलब जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, उसके अंदर में ये अहंकार की भावना, मतलब मैं किसको मान रहा है, वो मैं मुनि हूँ ये मान रहा है, मैं पार्श्वनाथ भगवान का समय का दीक्षित ये मान रहा है, और वो मारीची मान रहा है मैं तो अभी मोक्ष जाऊंगा। ये देखो, अपना परिणमन करना, उसका भी ऐसा कर्तृत्व रखे तो वो उल्टा काम है, वो सही पुरुषार्थ नहीं है, वो मोक्ष का सच्चा उपाय नहीं है, उसकी स्वीकृति होती। देखो, इसके संबंध में शैणिक राजा का आता है प्रकरण इस तरह से पुराण में कि शैणिक राजा को, मतलब वो नरकायु का बंद हो गया, उसके बाद समय दर्शन हो गया, शाही समय दर्शन हो गया, गंगा प्रकृति बन रही है, बनने लग गई। उसके बाद में उनको ये पता लग गया होगा कि नहीं समर्षण में कि मैं नरक जाने वाला, ये पता लग गया, दिव्यधनी में आ गया। तो चेलना महारानी को भी पता लग गया, शैणिक राजा को भी पता लग गया, तो वो महारानी जी दुखी हो गई, या आप नरक जाओगे। वो तो दुखी होने लगी, कल्पना मैं सुनाती हूँ इसको ऐसे। और वो शैणिक क्या बोलते हैं, बोले कि दादा भी बोलते हैं इस बात को कि अगर तुम दुखी हो रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हें ये क्रमबद्ध की स्वीकृति नहीं, नरक जाना है नरक चले जाएंगे। दादा तो बोलते ही हैं बहुत बार कि जहां जाना होगा वहां चले जाएंगे, नरक जाना है अगर क्रमबद्ध में नरक है, ये इसका नाम सहज स्वीकृति। कोई मतलब उसमें ऐसा भाव नहीं है। देखो, शैणिक राजा का ये, क्योंकि उनको भी पहला ही तीर्थंकर होना है, तो उनकी उल्टी बुद्धि नहीं चली कि अच्छा मैं नरक जाऊंगा, और ये अब नरक भेज रहे हैं, मैं कुछ ऐसा करूंगा और वैसा करूंगा, तो भी जाना तो कहीं पड़ता। तो मायके जाना है वो तो वो उदाहरण देते हैं दादा कि मायके बहू को पूछते, बहू मायके जाओगी कि हाँ, ये बहू मायके नहीं जाओगी ससुराल जाओगी कि हाँ, जो कहो जिसी में हाँ। इसका नाम है सहजता। तो नरक जाना है तो ठीक है, स्वर्ग जाना है तो ठीक, हमको तो अपना टाइम गुजारना है 84,000 वर्ष का, कहीं भी गुजरेगा, जैसा गुजरना होगा वैसा ही गुजरेगा। इसका नाम है पुरुषार्थ, उसको स्वीकार करना। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, उसको कोई कारण नहीं मिलते और उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो वो जो मारीची का जीव था या वो मक्खली घोषाल का जीव था, उसने पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं किया, इसलिए उस भाव में उसको कोई कारण नहीं मिले। मुनि बन गए, लेकिन वो अंदर से मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं था, अंदर तो कर्तृत्व की भावना बैठी हुई थी, अहंकार बैठा हुआ था, इसलिए वो मोक्ष का उपाय नहीं हुआ। तो कोई कारण नहीं मिले, फिर ना उनकी कालब्धि हुई है, ना उनका होनहार हुआ है, ना उनके कर्म की उपशमादि हुई, पुरुषार्थ नहीं हुआ। पुरुषार्थ देखो, जैसे अपनी हाँ, उसको विपरीत बोल दो,
अपनी गाड़ी किधर टायर किधर मुड़ते हैं, गाड़ी चलाते हैं ना, तो किधर चलेगी गाड़ी, इधर जाएगी कि इधर जाएगी, कि ये इसके हाथ में है, ये स्टेयरिंग जिधर घूमेगा। ये स्टेयरिंग क्या है, मोक्ष का या समझ लो कोई भी कार्य होने का, ये 5 समुदाय में से स्टेयरिंग क्या है, ये पुरुषार्थ। जिधर पुरुषार्थ होगा उधर काल लब्धि भी होगी, होनार भी होंगी और निमित्त भी होगा, वो सब उस रूप होगा। वो जैसा पुरुषार्थ होगा उस हिसाब से घूमेगा। जब वो मोक्ष का ही पुरुषार्थ है, वो सहजता है। जब काल लब्धि के आगे जब जाना होगा, वो अधिक से अधिक 32 बार, मतलब बीच बीच में, जैसे वो वहां बन गया मखली गौशाला एक बार, तो वो अब बीच में दूसरे मतलब लंबा टाइम गुजरेगा ना, तब 32 बार बनेगा। कंटिन्यूस मुनि मुनि बन के 32 बार नहीं, कंटिन्यूस बने तो 2-5-6 बार में चला जाता है। कंटिन्यूसली भावलिंगी मुनि बने तो फिर 32 बार नहीं बनता है, वो तो अधिक से अधिक है, बीच में लंबे लंबे काल ऐसे गुजारे तब वो 32 बार। ये ऐसा पूछ रहे हैं आंटी, आप लोगों को आवाज नहीं आई होगी कि ऐसा आता है कि भी भावलिंगी मुनि अधिक से अधिक बने तो 32 बार, तो फिर बोल रहे हैं कि वो 32 बार कैसे बना, फिर वो पुरुषार्थ तो सही कर रहा था ना, तो वो सही नहीं था, वो 32 बार में इसी तरह का था कुछ ना कुछ। और भावलिंगी भी बना तो भावलिंगी बन के छूट जाता है ना, छूटा भावलिंगी बना, वो तो सही पुरुषार्थ था, लेकिन वो भावलिंग बना छूटा, तब ये 32 बार लंबा खिंचा। भावलिंगी बना नहीं छूटेगा तो फिर 32 नहीं खिंचता। हाँ, काल लब्धि को वो मुख्य करेंगे, संपाय सारे ही होंगे, लेकिन वहाँ मुख्यतः काल लब्धि को करेंगे, होनार की करेंगे, तब इनको मुख्य कर देंगे। जब कुछ और नहीं दिखता है तब काल लब्धि दिखती है, होनार दिखती है, जब कुछ और नहीं दिखता। ये 32 बार हाँ, इच्छात्व में आने पर ही ये 32 बनेंगे, नहीं तो बोल रही हूँ ना मैं, नहीं तो 5-6 ज्यादा 10 भी मतलब ज्यादा है, जल्दी हो जाता है, छूट जाता है ना, तो समय छूट जाता है। हाँ, भावलिंग छूट के और गोद में चल जाए, अर्ध बुद्धल परावर्तन काल घूमता रहे। तो इस तरह से ये जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, उसको कोई कारण नहीं होते और उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा निश्चय करना। अब आगे फिर से वो उसी प्रश्न का उस प्रश्न को वापस से उठा के उसका जवाब दे रहे हैं, उसकी चर्चा अपन मंडे को करेंगे, सोमवार को करेंगे। नरक गए बन जाएंगे, नरक चले गए, इससे कुछ नहीं करेंगे।
जय उद्वाश्रम जिनवाणी माता जय श्री जय श्री